नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के हत्याकांड को लेकर के दिन पर दिन नई नई खबरें अब सामने आ रही है। राधिका यादव जिसकी हत्या उसके ही पिता की तरफ से की गई। राधिका के पिता ने ही गोलियों से भूनकर राधिका की हत्या कर दी। 4 गोलियां राधिका के पिता ने राधिका को मारी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या करने के मामले में उसकी दोस्त हिमांशिका की तरफ से 2 वीडियो भी पुलिस ने संज्ञान में लिया है। दरअसल राधिका की जो दोस्त हिमांशिका है, उसने सोशल मीडिया के जरिए 2 वीडियो साझा किया, राधिका को याद किया। अब उसी 2 वीडियो को लेकर के पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और इस 2 वीडियो को पुलिस ने अपने संज्ञान में ले लिया है। अब पुलिस उन्हें नोटिस भेज करके पूछताछ के लिए बुलाएगी। बता दें आपको कि हिमांशिका ने दूसरे वीडियो में यह दावा किया था कि पिता 3 दिन से हत्या की साजिश रच रहे थे। पुलिस इसी दावे को लेकर के अब पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि राधिका यादव की हत्या पर उनके गांव वालों का क्या कहना है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अब तक जो वजहें सामने आ रही थी उसके पिता की तरफ से भी कि गांव वालों के ताने की वजह से ही राधिका के पिता ने राधिका की हत्या की, क्योंकि गांव वालों की तरफ से ये कहा जाता था कि वो अपनी बेटी की कमाई खाते हैं और इसी से परेशान होकर के राधिका के पिता ने राधिका की हत्या कर दी। 10 जुलाई को इस घटना को अंजाम दिया गया। राधिका के जो पिता हैं दीपक यादव ने बेटी राधिका यादव की उस समय 4 गोली मार करके हत्या कर दी थी, जब वो किचन में खाना बना रही थी। उसी वक्त उसके पिता ने ताबड़तोड़ गोलियां राधिका पर चलाई और राधिका की मौके पर मौत हो गई। पिता ने इस हत्या के पीछे गांव वालों के द्वारा बेटी की कमाई खाने और गिरा हुआ बाप का ताना मिलने की वजह बताई है। हालांकि हत्या का कारण किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रहा है, कोई भी इस वजह को मानने को तैयार नहीं है। हिमांशिका के दूसरे वीडियो का पुलिस ने संज्ञान अब ले लिया है। देखिए, सोशल मीडिया पर राधिका की हत्या को लेकर के तरह तरह की बातें कही गई, कयास लगाए गए कि इसी बीच राधिका की दोस्त हिमांशिका ने अपने इंस्टाग्राम आईडी से शनिवार रविवार को 2 दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दिए, जहां हिमांशिका ने पहले वीडियो में कहा था कि राधिका आजाद ख्याल रखने वाली लड़की थी, वो खुल करके जीना चाहती थी, लेकिन उन पर हमेशा से ही घर में बंदिशें लगाई जाती थी। उसके पिता की तरफ से हमेशा से ही राधिका पर कई पाबंदियां लगाई जाती थी, रोक टोक की जाती थी, जिससे कि वो घुटन में रहती थी। वो बार बार ये अपनी दोस्त से कहती थी कि मुझे अपने घर में अच्छा नहीं लगता है, घुटन महसूस होती है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस बात की जानकारी राधिका ने उन्हें पहले ही दे दी थी। राधिका की तरफ से हिमांशिका को ये पहले कहा गया था कि वो अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं करती है, वो अपने घर में घुटन महसूस करती है। उसके पिता की तरफ से उसे रोक टोक की जाती है। आपको बता दें कि हिमांशिका ने रविवार को जो दूसरा वीडियो अपलोड किया, हिमांशिका ने दूसरे वीडियो में ये दावा किया कि जब वो राधिका के अंतिम संस्कार में गई तो वहां उसे ये पता चला कि उसके पिता राधिका की हत्या की साजिश 3 दिन से रच रहे थे। वो रिवॉल्वर लेकर के आए थे, मां को दूसरे कमरे में रखा था, भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया था और तब इस घटना को अंजाम दिया। अधिकारियों ने भी कहा है कि जो दावा हिमांशिका कर रही है वो किस आधार पर कर रही है, इससे जानने के लिए पुलिस उन्हें नोटिस भेज करके पूछताछ के लिए बुलाएगी। वहीं अगर इस बात का निश्चय पहले से हो गया था तो पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, ये भी वजह सामने आ रही है। दूसरी ओर पुलिस का ये मानना है कि वीडियो में जो उसने बातें कही वो सही नहीं है। पुलिस फिलहाल इस बात से तो इनकार कर रही है कि राधिका की दोस्त हिमांशिका, जो कि वीडियो अपलोड करके और अलग अलग तरीके के बयान अब तक साझा कर रही है, लोगों के साथ ये बयान साझा कर रही है कि राधिका के पिता पहले से ही राधिका को मारने की साजिश रच रहे थे। हालांकि पुलिस इस एंगल से फिलहाल तो खारिज कर रही है, लेकिन उसे अपनी कस्टडी में रखेगी, पुलिस पूछताछ करेगी और ये भी जानने की कोशिश करेगी कि हिमांशिका, जो कि राधिका की दोस्त है, अगर वो ये दावा कर रही है तो किस आधार पर की जा रही है। और अगर राधिका को पहले से ही अंदेशा था, ये उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता उसकी हत्या करने वाले हैं, तो इसकी जानकारी पुलिस को आखिर क्यों नहीं दी गई। तमाम ऐसे सवाल जो अब खड़े हो रहे हैं, ये गुत्थी जैसे से सुलझ रही है और भी नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ और जानकारी निकल कर इस पूरे हत्याकांड में सामने आती है। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए बनी रही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।